कल्पना कीजिए -30 से 40 डिग्री की ठंड, 16,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और सामने 5,000 की फौज आपकी तरफ बढ़ रही हो। आपके पास ना पर्याप्त हथियार हैं, ना गर्म कपड़े, ना आर्टिलरी सपोर्ट। आप सिर्फ 120 हैं और दुश्मन 5,000। अब प्रश्न यह है, आप क्या करोगे? भाग जाओगे? हथियार डाल दोगे? अगर आप हरियाणा के अहीर होते और आपका कमांडर होता मेजर शैतान सिंह भाटी, तो आप भी वही करते जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर किया गया था। आज की शौर्य गाथा है उन 120 बहादुरों की जिन्होंने भारतीय सैन्य इतिहास में लास्ट मैन लास्ट राउंड की परिभाषा गढ़ दी, जिन्होंने साबित कर दिया कि लास्ट मैन लास्ट राउंड सिर्फ मूवीज में नहीं, हकीकत में भी होता है। यह है रेजांगला युद्ध की सच्ची कहानी, जहां भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। एक ऐसी लड़ाई जिसे यूनेस्को ने दुनिया की 8 सबसे बड़ी सामूहिक वीरता की गाथाओं में शामिल किया है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी तुलना इतिहासकार 480 बीसी की थर्मोपाइली की लड़ाई और 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई से करते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चरम पर था। अक्साई चिन और नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश, के मुद्दे पर चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर अचानक हमला बोल दिया। लद्दाख के चुसूल सेक्टर में रेजांगला एक स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण पास था। यह पास चुसूल एयरफील्ड की रक्षा करता था, जो लेह तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी था। अगर चीनी रेजांगला पर कब्जा कर लेते तो पूरा लद्दाख उनके हाथ में आ जाता। इस महत्वपूर्ण पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट होने के बावजूद चार्ली कंपनी पूरी तरह से हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र के जवानों से बनी थी। रेवाड़ी, गुड़गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़, इन इलाकों के किसानों और पशुपालकों के बेटे थे ये वीर। 120 सैनिकों की इस कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जोधपुर, राजस्थान के एक राजपूत योद्धा। 6 नवंबर 1962 को चार्ली कंपनी ने रेजांगला की पोजीशन संभाली। कंपनी में 3 प्लाटून थीं। नंबर 7 प्लाटून जेमादार सूरजाराम की कमान में उत्तर में तैनात, नंबर 8 प्लाटून जेमादार हरिराम की कमान में पास एरिया में, नंबर 9 प्लाटून जेमादार रामचंदर की कमान में केंद्र में, मोर्टार सेक्शन नायक राम कुमार यादव की कमान में। इन जवानों की बैटल क्राई थी दादा किशन की जय। ये युद्ध घोष पूरी रेजांगला की घाटी में गूंजने वाला था। रेजांगला की स्थिति ऐसी थी कि बीच में एक पहाड़ी फीचर आने की वजह से भारतीय आर्टिलरी सपोर्ट नहीं पहुंच सकता था। मतलब जो भी यहां तैनात होगा वो अकेला होगा। तूफान से पहले की शांति। 17 नवंबर 1962 की रात तापमान गिरकर -25 से -40 डिग्री सेल्सियस हो गया था। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि सांस लेना मुश्किल था। जवानों के पास प्रॉपर विंटर क्लोथिंग भी नहीं थी। हथियार थे वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने .303 राइफल्स, कुछ लाइट मशीन गन्स, ग्रेनेड्स और 3 इंच मॉर्टर्स। आर्टिलरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेजांगला की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी थी कि इंडियन आर्टिलरी शेल्स वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि हमला आने वाला है। 17 नवंबर की शाम को चीनी आर्टिलरी ने टेलीफोन लाइंस काट दी। चार्ली कंपनी पूरी तरह आइसोलेटेड हो गई। ना कम्युनिकेशन, ना रीइंफोर्समेंट्स की उम्मीद। उस रात जेमादार रामचंदर ने मेजर साहब से कहा, साहब जी, विड्रॉ करने की बिल्कुल मत सोचियो, एक भी अहीर पीछे नहीं हटेगा। मेजर शैतान सिंह ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने सीनियर्स को पहले ही अश्योर कर दिया था कि उनके अहीर जवान लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ेंगे। वो प्रॉमिस पूरा होने वाला था। 18 नवंबर सुबह 3:30 रात के अंधेरे में नायक हुकमचंद अपनी 8 नंबर प्लाटून के साथ फॉरवर्ड पेट्रोल पर थे। अचानक उन्हें कुछ हलचल दिखी। सैकड़ों नहीं, हजारों शैडोज आगे बढ़ रहे थे। सामने था चीनी सैनिकों का विशाल समुद्र, अनुमानित 5,000 से 6,000 ट्रूप्स हेवी आर्टिलरी के साथ। इस 4 सदस्यीय लिसनिंग पोस्ट के जवानों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। चीनी पहली वेव में ही भारी कैजुअल्टीज के साथ पीछे हटी। जैसा कि बाद में कहा गया, 10-10 को एक ने मारा। पहला हमला
सुबह 4 से 5 बजे चीनी दूसरी वेव के साथ लौटे। इस बार लक्ष्य था नंबर 7 और नंबर 8 प्लाटून। जेमादार सूरजाराम की 7 नंबर प्लाटून पर करीब 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला। जेमादार साहब ने 3 इंच मोर्टार की फायर मांगी। मोर्टार शेल्स ठीक चीनी ट्रूप्स के बीच में गिरे। भारी कैजुअल्टीज हुई, लेकिन चीनी रुके नहीं। वेव आफ्टर वेव आते रहे। जेमादार सूरजाराम के सिर में स्प्लिंटर लगा, खून बह रहा था, लेकिन उनके आखिरी शब्द थे, लड़ते रहो, 13 कुमाऊं का नाम ऊंचा रखो। और उनके जवान लड़ते रहे। अमुनिशन खत्म होने के बाद बैनेट से, फिर बेयर हैंड से एक मजबूत अहीर जवान ने एक चाइनीज सोल्जर को उठाकर रेजांगला की चट्टानों से नीचे फेंक दिया। दूसरा और तीसरा हमला। सुबह 5 से 7 बजे नंबर 8 प्लाटून पर भी तूफान टूट पड़ा। जेमादार हरिराम ने अपने जवानों को संगठित किया। जब अमुनिशन कम पड़ने लगा तो नायक चांदगी राम ने अपनी सेक्शन को बैनेट चार्ज में लीड किया, चिल्लाते हुए, दादा किशन की जय। हवलदार रामानंद, सिपाही खूबचंद और दूसरे जवान भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कूद पड़े। मेजर शैतान सिंह इस पूरे समय एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दौड़ रहे थे, अपने जवानों का मॉरल बूस्ट कर रहे थे, खुद गोलियां चला रहे थे। जबकि चारों तरफ मोर्टार और बुलेट्स की बौछार हो रही थी, मेजर साहब निडर होकर घूम रहे थे। चौथा से 7वां हमला। सुबह 7 बजे से 9 बजे चीनियों ने हैवी मोर्टार्स, आरसीएल गन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हर बंकर, हर संगर बर्बाद हो रहा था, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। मेजर शैतान सिंह ने अब नंबर 7 प्लाटून की पोजीशन रीटेक करने का फैसला लिया। 28 जवानों के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन एक हिडन मीडियम मशीन गन ने उन पर बर्स्ट फायर कर दिया। मेजर साहब के पेट में गोलियां लगी। 28 में से सिर्फ 5 बचे। कंपनी हवलदार मेजर हरफूल सिंह ने मेजर साहब को 200 गज तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से हैवी मशीन गन फायर आई। तब मेजर शैतान सिंह ने वो ऑर्डर दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने जवानों से कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। कंपनी को बताना कि हमने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जवानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ऑर्डर था। उन्होंने मेजर साहब को एक बोल्डर के पीछे टिका दिया। मेजर साहब ने अपना पर्सनल पिस्टल सिपाही मामचंद को दिया और कहा, इसे बटालियन क्वार्टर मास्टर तक पहुंचा देना ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे। और फिर मेजर शैतान सिंह अकेले उसी चट्टान के सहारे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। सुबह 9 बजे तक एक एक करके सभी पोस्ट साइलेंट होती जा रही थीं। मोर्टार सेक्शन में नायक राम कुमार यादव अभी भी लड़ रहे थे, हालांकि उनकी नोज श्रापनल से उड़ चुकी थी। लांस नायक श्रीराम और लांस नायक रोशन सिंह ने अंतिम राउंड फायर किया और एनिमी फायर में वीर गति को प्राप्त हुए। सुबह 8 बजे तक रेजांगला चुप हो गई। 120 भारतीय जवानों में से 114 वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 5 गंभीर रूप से घायल होकर चाइनीज प्रिजनर्स बने। बाद में सभी भाग निकले और सिर्फ एक को बैटलफील्ड से वापस भेजा गया था स्टोरी बताने के लिए। इंडियन सोर्सेस के अनुसार 1300 से 1400 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए, यानी हर एक भारतीय जवान के बदले 10 से 12 चीनी सैनिक मारे गए। जैसा कि परमवीर चक्र साइटेशन में लिखा है, फॉर एवरी मैन लॉस्ट टू अस द एनिमी लॉस्ट 4 और 5। चीनी सेना ने इतने भारी कैजुअल्टीज देखे कि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रेजांगला तो उन्होंने ले लिया, लेकिन चुशूल की तरफ एडवांस करने का सपना टूट चुका था। 19 नवंबर को जब चाइनीज ट्रूप्स आगे बढ़ने की कोशिश की तो इंडियन आर्टिलरी और फ्रेश ट्रूप्स ने उन्हें रोक दिया। 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक लद्दाखी शेपर्ड रेजांगला से गुजर रहा था। वहां का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। बर्फ में फ्रोजन, अपनी ट्रेंचेस में खड़े, अपने हथियार पकड़े हुए, सामने की तरफ मुंह किए 114 भारतीय जवानों के शव। 10 फरवरी 1963 को ब्रिगेडियर टीएन रैना, जो बाद में आर्मी चीफ बने, खुद एक सर्च पार्टी के साथ पहुंचे। जो दृश्य उन्होंने देखा वो इतिहास में अमर हो गया। हर जवान अपनी ट्रेंच में मिला, हथियार हाथ में। जेमादार हरिराम के सिर पर बैंडेज बंधी थी। वो क्राउचिंग पोजीशन में फाइटिंग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक मोटरमैन के हाथ में अभी भी बॉम्ब था। मेडिकल ऑर्डरली के हाथ में सिरिंज और बैंडेज था। 1000 मोटर बॉम्ब्स में से 993 फायर कर दिए गए थे। सिर्फ 7 बचे थे।
एक बंकर की शील्ड में 759 बुलेट होल्स थे। एक जवान के शरीर में 47 गोलियां लगी थीं। ब्रिगेडियर रैना और उनके जवान रो पड़े। मेजर शैतान सिंह का शव उसी बोल्डर के पास मिला जहां उनके जवानों ने उन्हें छोड़ा था। उनकी बॉडी को शोल्डर बैच से आइडेंटिफाई किया गया। मेजर शैतान सिंह को पॉस्ट्यूमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। चार्ली कंपनी के 8 अन्य जवानों को वीर चक्र मिला और 4 को सेना मेडल। ये इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड यूनिट्स में से एक बन गई। हरियाणा के रेवाड़ी में और रेजांगला में वॉर मेमोरियल्स बनाए गए। केंद्र में है अहीर धाम, जहां उन 114 वीरों का अंतिम संस्कार हुआ था। 2021 में डिफेंस मिनिस्टर ने रेनोवेटेड रेजांगला वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया, जो अब भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव का हिस्सा है। सिर्फ 6 जवान बच पाए थे। उनमें से ऑनररी कैप्टन रामचंद्र यादव और हविलदार निहाल सिंह ने अपनी कहानियां शेयर की। रामचंद्र यादव ने बताया कि जब वो बटालियन हेडक्वार्टर में कैजुअल्टीज की रिपोर्ट देने गए तो कमांडर्स ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा उन्हें क्रेजी बुलाया गया और कोर्ट मार्शल की धमकी दी गई, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हुआ कि 120 जवान 1300 चीनी सैनिकों मार सकते हैं। लेकिन जब फरवरी 1963 में बॉडीज मिली तब सच सामने आया। चीन ने पूरे 1962 के युद्ध में 722 मौतें स्वीकार की हैं और केवल रेजांगला में ही 1300 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। मतलब चीनी गणित के हिसाब से चीनी जीत गए लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। यह वही गणित है जो आजकल भी चीन इस्तेमाल करता है। तकनीकी रूप से चीन ने रेजांगला पर कब्जा कर लिया, लेकिन चुशूल एयर स्ट्रिप बच गई, पूरा लद्दाख बच गया। चीन को 3 दिन बाद युद्ध विराम करना पड़ा। चुशूल की ओर आगे बढ़ने का सपना टूट गया। रेजांगला में 120 भारतीय जवानों ने चीन की रीढ़ तोड़ दी थी। चीन ने युद्ध जीता, लेकिन रेजांगला के 120 बहादुरों ने चीन के सपने तोड़ दिए। यही असली जीत थी, यही वीरता थी, यही शौर्य की परिभाषा थी। रेजांगला का युद्ध सिर्फ एक मिलिट्री बैटल नहीं था, यह था सैक्रिफाइस, करेज और ड्यूटी की लिविंग डेफिनेशन। जैसा कि जनरल के.एस. थिमैया ने कहा था, You rarely come across such example in the annals of world military history when braving such heavy odds. The men fought till the last bullet and the last man. रेवाड़ी मेमोरियल पर लिखा है, How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? रेजांगला की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि संख्या से बड़ा होता है संकल्प। ये सिखाती है कि हथियार से बड़ा होता है हौसला। ये सिखाती है कि जीत हार से बड़ी होती है वीरता। 120 जवान, जिनके पास ना आधुनिक हथियार थे, ना आर्टिलरी सपोर्ट, ना एयर कवर, लेकिन उन्होंने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मैदानी इलाकों से आए अहीर जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री में बिना हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग के, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़े। नमन है उन 120 बहादुरों को। जय हिंद, जय भारत। दादा किशन की जय।